आपको तो हर चुनाव में लोग समझा जाते हैं कि फलाने को वोट मत देना वरना फलाना जीत जाएगा, उसको सपोर्ट मत करना वरना तेरा दुश्मन जीत जाएगा। मैं कहना चाहूंगा 75 साल हो गए भारत के आजाद हुए, इस 75 साल में आपके बेटों ने सिर्फ बिल्ला बांटा है, सिर्फ दरी बिछाई है, सिर्फ नाश्ता का पैकेट दिया है, सिर्फ गाड़ी चलाया है, सिर्फ सैल्यूट मारा है, सिर्फ नेतागिरी का नारा लगाया है, दूसरों के इस्तेकबाल की सजावट की जिम्मेदारी उसने कबूल की है। बाकी एक अच्छा लीडर अब अपने सीमांचल में नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि आपने सियासत को भी हराम समझा, आपने इत्तेहाद को भी हराम समझा, आपने एजुकेशन को भी हराम समझा। एक फिक्र, एक कॉन्सेप्ट देना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो सियासी कॉन्सेप्ट देना है, अपने लोगों को बताना है कि सियासत गलत नहीं, अपने उलमा को सियासी मैदान में कूदने का, इनको लाने का हमको चांस देना है, इनको बरआंगेख्ता करना है। हजरत आप कब तक इमाम बनिएगा, कब तक नमाज पढ़ाइएगा? कभी आप विधायकी लड़के देखिए, कभी आप मुखियाई में फाइट कीजिए, कभी आप सरपंच बनिए। जब तक मैं कहता हूं साहिब ईमान हमारी जमात के, वो साहिब ईमान सियासी मैदान में छलांग नहीं मारे, जब तक ये विधायक न बने, जब तक इनको हम मंत्री नहीं बना दें, जब तक ये IAS IPS बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल न करें, तब तक ये हालत जो हमारी है इसमें तब्दीली नहीं आएगी, तब तक बदलाव नहीं आएगा। मगर ये सीमांचल के लोग अगर एक मौलवी साहब मुखिया के इलेक्शन को फाइट करने लगे तो 50 लोग गालियां देंगे, हजरत नमाज पढ़ाइए, अजान दीजिए, ये इलेक्शन में लड़ने के लिए आपको कौन कहा? आपको भी हराम खाने की आदत हो गई, अब आप भी हराम खाना चाहते हैं, आप 50 तरीके से गाली देंगे, इज्जत की कुर्सी तक नहीं देने वाले। ये बिहार वाले, ये सीमांचल वाले कभी मोहब्बत से इनको सलाम नहीं करते। इसलिए हमारी जमात का वो बच्चा जो 15 साल की उम्र में सालमारी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पे बैठकर उत्तर प्रदेश के किसी मदरसे में दाखिले के लिए सफर किया था, अपनी माँ की मोहब्बतों को 15 साल में त्याग देने वाला बेटा, 15 साल में बाप माँ समाज इलाके की मोहब्बतों को खैराबाद कहने वाला, एक आगे का मुस्तकबिल का हाफिज कुरान, जब सलमारी आजमनगर पारसोई को छोड़कर कोई उत्तर प्रदेश में, कोई साहब भोपाल में, कोई राजस्थान में जाकर हाफिज बना, आलिम बना, मुफ्ती बना, मुहद्दिस बना। अब उनकी हिम्मत काम नहीं करती कि हाफिज बनने के बाद दोबारा आजमनगर में, दोबारा सालमारी में, दोबारा साहब इस सीमांचल में जाकर वो खिदमत करे, क्योंकि यहाँ के लोग तो उनको कभी घास नहीं डालेंगे, यहाँ के लोग कभी इज्जत की निगाहों पे नहीं बैठाएंगे, यहाँ के लोगों को तो साहब पता नहीं कौन से नशे में ये पड़े हैं। यहाँ की मिट्टी ने उलमा की तौहीन की है, इस सरजमीन ने हमेशा उलमा की रूहों को ठेस पहुंचाया है। यहाँ आलिमों की कदर नहीं, इसलिए सालमारी का मौलवी गुजरात में पढ़ाता है। यहाँ आलिमों की कदर नहीं, इसलिए यहाँ सीमांचल के आलिम मुंबई में जाकर वहां पर मजबूरन उसको 10,000 रुपया महीने में सेठ की धमकी चमकी सहकर खिदमत दीन करनी पड़ती है। आज भी उम्मीद ये की जाती है कि अगर ये सीमांचल, ये पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के अवामुन्नास सारे हम सुन्नी मुसलमान मिलकर अपने उलमा को उनकी हैसियत, उनकी कदर के मुताबिक उनको मकाम देने की अगर हमने कोशिश की, खुदा की कसम ये पसमानदगी हमारे अंदर है, ये दूर होगी, ये जहालत हमारी दूर होगी, ये खुरफात से हम पास आएंगे। क्यों? क्योंकि जो इलाका उलमा का इलाका जिसे कहा जाता है, जिस सीमांचल को उलमा की जमीन कही जाती है, जिस सीमांचल में हर दूसरा घर किसी हाफिज कुरान का, हर 5वां घर किसी आलिम दीन का, हर 10वां घर किसी पीर तरीकत का, यानी जिस सीमांचल को अल्लाह ने बेपनाह उल्म फुनून से नवाजा, इस सीमांचल में आज इतनी जहालत कि यहाँ के लड़कों को, बेशतर लड़कों को नमाज पढ़ने का शौर नहीं, दीन को दीनदारी की समझ नहीं, न दीन पता, न दुनिया का इल्म, न आखिरत की फिक्र, न दुनिया की खबर, कुछ भी अगर आप सीमांचल में नहीं तो इसकी वजह सिर्फ आप है कि आपने अपने यहाँ के मुबल्लिगीन को रोंदा है, यहाँ के मुबल्लिगीन को आपने तरजीह नहीं दी, यहाँ हमेशा आपने उलमा को शलील किया, न शायरी समझ में आई, न कोई खतीब का खिताब समझ में आया, न किसी पीर की तरीकत का एहसास आपको हुआ। आपको तो साहब पता नहीं कहां की किस हवा ने आपको ऐसा रंग दे दिया कि जब तक आपकी गाड़ी एयरपोर्ट लेने किसी को नहीं जाती, तब तक उस जलसे से दिलचस्पी ही आपको नहीं होती, जब तक आपके नाजायज तरीके से आपके जलसे में बेपनाह पैसे खर्च नहीं होते, तब तक आपके दिल की भड़ास ठंडी नहीं होती। अगर यही होता रहा तो मैं कहना चाहूंगा 25 सालों में सीमांचल की जलसे की कसरत ने सीमांचल को क्या दिया। आज भी जलसे में लड़के बेगर टोपी के आए हैं, आज भी जलसों में बेटियां लपेटी
लगा के घूमती है, आज भी हमारी बेटियां मार्केटों में नजर आती है, आज भी हमारे यहाँ मस्जिदों में नमाजों की तादाद नहीं। मतलब क्या है? जिस सीवांचल को पूरी दुनिया जलसे के नाम से जानती है, हिंदुस्तान का कोई खतीब बताइए जिनको सीवांचल आने की चाह ना हो। नारे तकबीर। हज़रात गिरामी, बहुत उम्दा गुफ्तगू हजरत मुसव्विर रजा साहब की हो रही है। पूरा मजमा हाथों से उठा के इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुसव्विर रजा साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर। फैजाने सरकार कुतुबुल मशाइख। सीवांचल का नाम पूरी दुनिया में इस हैसियत से भी मशहूर है, और सीवांचल इसलिए भी मुतारफ है कि यहाँ एक एक जिले में, एक एक इलाके में 10-10 छोटे बड़े जलसे होते हैं। अगर जलसों से वाकई बेनिफिट होना होता, क्योंकि जलसे से बेनिफिट होते ही तो है, इसका इनकार नहीं है, मगर बेनिफिट दिखता क्यों नहीं है? ये समाज में इसका असर क्यों नहीं है? लोग इससे अफेक्टेड क्यों नहीं है? 25 सालों की जलसों की तारीख सीवांचल की दोहराइए। इस 25 सालों में सीवांचल ने करोड़ों नहीं खरबों रुपए जलसों के नाम पे मुसव्विर के नजराने में, जमाली साहब के खाने में खर्च किया है, मगर इसका बेनिफिट कहां नजर आता है? आज भी हमारे बच्चे बगैर टोपी के जलसे में, आज भी हमारे जलसों में उरियानियत हो रही है, आज भी जलसों के बाद मस्जिदों में नमाजी नजर नहीं आते, आज भी मार्केटों में हमारी बेटियां बगैर दुपट्टे के टहलती है, आज भी लोग अपने बच्चों को जाहिल छोड़कर कलकत्ता में, मुंबई में पढ़ाने घूमते हैं। ये सारी बातें नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी खानका के जिम्मेदार साहिब सज्जादा अल्लामा साजिद रज़ा साहब क़िबला मिसबाही नशीब फरमा है। आप लोग इनको भी नहीं पहचान सकते। आपने तो सिर्फ यही सोचा होगा कि रहमानपुर तकिया शरीफ, रहमानपुर खानका के पीर साहब हैं, बस इतनी सारी बातें मालूम है। ना आपको इनकी तहरीर का इल्म, ना इनके एजुकेशन का, ना इनके नॉलेज का, ना इनके मुताले का आपको इतराफ़ है। हमने साहब अखबारात, रिसाला वगैरह में जो हमने रसाइल में जो इनको पढ़े हैं, मैं तो पहली बार इनको देख रहा हूँ। बड़े हजरत से मेरी मुलाकात होती रहती, मगर मैं नाम सुनता था। मैं जब इनकी तहरीर पढ़ा ना, बेसाख्ता में मचल गया कि सीवांचल को अल्लाह ने कौन सी दौलतों से सरफराज नहीं किया है। यहाँ साहब झोपड़पट्टी में भी लाल मिल जाते हैं, अल्लाह की कसम, ये सीवांचल है। मगर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जलसों की तौहीन आप लोगों ने 25 सालों से जो की है, ये कभी आप माफ नहीं किए जाएंगे। कल मैदान मैशर में ऐसे जलसे कराने वाले, जिनको जलसा का सिर्फ इंटरटेनमेंट, मनोरंजन और मनोरंजन का साधन, जलसे को जिन लोगों ने समझा चीखने, चिल्लाने, कहा लगाने, हंसी मजाक करने, मनोरंजन करने का जिन्होंने माध्यम जलसे को बनाया, कल डंडे पड़ेंगे मैदान मैशर में अल्लाह और उसके रसूल के सामने। वो आदमी रुसवा होगा जो मुस्तफा की महफिलों की इज्जतों को तार तार किया है। 25 सालों में जलसा ने आपको क्या दिया और उस जलसों से आपने क्या हासिल किया? 25 साल पहले के जलसों की तारीख बताती है। जब खानका रशीदिया के कोई शेख बैलगाड़ी पर सवार होकर आते तो जिस गांव से गुजरते उस गांव के लोग मुसलमान हो जाया करते थे। उनको स्टेज पे आकर पगड़ी जुब्बा लगाने की हाजत नहीं होती, वो पंता भात खाकर भी दुआ करते तो अल्लाह उनकी दुआ हमारे हक में कबूल फरमाता। कोई शेख बरेली शरीफ से आता, उनकी आमद की वजह से पूरा माशरा चेंज हो जाता। कोई शेख मखदूम समना की बारगाह से हमारे समाज में आते तो उनकी आमद की बुनियाद पर ही उस समाज की हालत और सूरत अल्लाह बदल देता। मगर यहाँ 10-10 दिन पीर रहते, यहाँ 25-25 दिन शायर रहते, यहाँ एक महीना होटलों को बुक करके खतीब रहते। यानी इस सीवांचल को लोगों ने हॉब बनाया, इस सीवांचल को लोगों ने साहब मार्केट बनाया। इस सीवांचल के होटलों को हमने बुक करके महीनों तक चुके जलसे लगातार होंगे। क्यों हम अपना घर जाएंगे? आज सलमारी में रहेंगे, कल बारसोई में, परसों किशनगंज में, तरसों पूर्णिया में, तो घर तो जाना है नहीं। चलो किशनगंज या पूर्णिया का कोई एक होटल 1 महीना के लिए बुक करो। मगर इतनी मेहनत करने के बाद, इतने जलसे के बाद भी आज हम नाकाम है कि हमारी एक बेटी भी हमारी बातों पे नहीं। आज हम नाकाम है कि हमारी मस्जिदों से अजान की आवाजें आती मगर मस्जिदें हमारी खाली है। आज हमारी महफिलों में हम कहना चाहते हैं कितने एजुकेशन पे गुफ्तगू हुई, फिर भी जहालत सबसे ज्यादा इसी सीमांचल में, पसमानदगी सबसे ज्यादा इसी सीमांचल में, खुराफात सबसे ज्यादा इसी सीमांचल में, बदतमीजी सबसे ज्यादा इसी सीमांचल में। क्या मतलब? अगर जलसा आपको फायदा देता और जलसा आप फायदा के लिए करते तो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तालीम पर काम इसी सीमांचल पे होता। अगर जलसों से फायदा होता तो
जामिया अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ में नहीं, ये साहब कटिहार जिला में होता। अगर जलसों से बेनिफिट होता तो जामियातुर रज़ा बरेली शरीफ में नहीं, इसी सीमांचल में होता। मगर सारा काम बाहर हो रहा है, सारी तहरीक बाहर चल रही है। हमने क्या किया सीमांचल में? हमने उलमा की खिदमत को की तौहीन की, हमने सिर्फ चीखा चिल्लाया, हमने सिर्फ मनोरंजन का साधन जलसे को समझा। अगर ऐसे ही हालत रही, ऐसा ही माहौल रहा, ऐसे ही व्यवहार हमारे रहे तो हमारी मौत आएगी इसी सीमांचल में। दुनिया हमें गीदड़ों की तरह मार मार के हमें जलील करके अपनी हुकूमत बनाएगी और हम उनके सामने मरने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं देखेंगे। मैं कहना चाहूंगा आज दुनिया कहां चली गई आपको पसमानता है। आज दुनिया कितनी तरक्की के मैदान पे आ गई, आप क्यों जाहिल रह गए? कौन सी कुव्वत सीमांचल के पास है? सीमांचल ने ना एक लीडर पैदा किया, सीमांचल ने ना अपनी मेहनत से एक आईएएस पैदा किया, सीमांचल के लोगों ने अपनी ताकत अपनी मेहनत से ना कोई ऐसी तहरीक बनाई ना जहां कोई कसरत से डॉक्टर बने, जहां इंजीनियर बनाए जा सके। सीमांचल की न सियासी एतबार से मुसलमानों की हालत बेहतर, न तालीमी एतबार से यहाँ की हालत बेहतर, न तो सीमांचल में साहब इत्तेहाद है, इत्तिफाक है। क्या है यहाँ के सुन्नियों में? हमने इस्लाम को भी डिवाइड किया है इसी सीमांचल में। हमने खानकाहों के नाम पे, हमने पीरों के नाम पे, हमने इलाके के नाम पे, हमने जबान के नाम पे, हमने मदरसों के नाम पे, हमने मस्जिदों के नाम पे, हमने उस्ताद के नाम पे, हमने पीरों के नाम पे, हमने शख्सियत के नाम पे इस्लाम को 50,000 हिस्सों में इसी सीमांचल में हमने बांटा है। कहीं रशीदियों की भीड़, कहीं अशरफियों की जमात, कहीं रज़वियों की टोली, ये टोला टोली बनाकर जो हमने अपनी सुन्नियत को, अपने इस्लाम को इसी सीमांचल में जो रौंद कर टुकड़ों में बांटा है। फिर आप मरने को क्यों नहीं तैयार रहते? फिर आप मौत का इंतजार क्यों नहीं करते? कोई कुव्वत सीमांचल को हासिल नहीं, न एजुकेशन हमारे पास, न इतिहाद हमारे पास, न सियासत हमारे पास। आज हर डेवलपमेंट समाज के लिए 3 चीजों को पाया जाना जरूरी है, या तो वो एजुकेटेड हो, या तो वो मुत्तहिद हो, या तो वो सियासी एतबार से मजबूत हो। इन तीनों में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मैदान को आपने फतह किया, एक लीडर आप दिखाइए अपने सीमांचल में, कोई ऐसा लीडर जो दुनियावी एतबार से भी लीडरशिप जिनके अंदर हो, मजहबी एतबार से जिनके अंदर रहनुमाई करने की कुव्वत हो, एक भी नहीं दिखा सकते। आपको तो हर चुनाव में लोग समझा जाते हैं कि फलाने को वोट मत देना वरना फलाना जीत जाएगा, उसको सपोर्ट मत करना वरना तेरा दुश्मन जीत जाएगा। मैं कहना चाहूंगा 75 साल हो गए भारत के आजाद हुए, इस 75 साल में आपके बेटों ने सिर्फ बिल्ला बांटा है, सिर्फ दरी बिछाई है, सिर्फ नाश्ता का पैकेट दिया है, सिर्फ गाड़ी चलाया है, सिर्फ सैलूट मारा है, सिर्फ नेतागिरी का नारा लगाया है, दूसरों के इस्तेकबाल की सजावट की जिम्मेदारी उसने कबूल की है। बाकी एक अच्छा लीडर अब अपने सीमांचल में नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि आपने सियासत को भी हराम समझा, आपने इत्तेहाद को भी हराम समझा, आपने एजुकेशन को भी हराम समझा। अब जस का तस ये सीमांचल क्या मरता ना तो करता क्या। अब हालत हमारी ये हो गई कि पूरे हिंदुस्तान में ये मशहूर है कि जहालत के साथ साथ गरीबी इसी धरती पर है, इसी धरती पर जिल्लत और रुसवाई है। इसी सीमांचल के लोगों में ऐसी गुर्बत कि आज 80% लोगों के पास पक्के का बासाख्ता अपना मकान नहीं है। अगर है तो कभी डर है डूबने का, कभी डर है मकान गिरने का, कभी डर है मकान को पानी के साथ बह जाने का। कहां आप खो गए? क्यों नहीं आपने इन 3 चीजों का इंतजाम किया? अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आप मेरी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत दिल पर मेरे ये सब बातें आई, तब जाकर मैंने जबान खोला। बार बार जमाली साहब परेशान कर गए कि हजरत आपको इस्लाही गुफ्तगू करनी है, आपको ये बोलना है, आपको वो बोलना है। अल्लामा मिराज ने भी समझाने की कोशिश की, मौलाना रेहान साहब ने भी इशारा फरमाया, मगर मैं आज इन उलमा में से किसी की नहीं सुनूंगा, एक भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि इन लोगों ने आज से पहले भी लोगों को समझाया, अपने अपने एतबार से खिताब हो गए, मगर एक भी इस्लाह की बातें नहीं देखी गई। सबसे पहला पैगाम इस असीमुशान जलसे से मेरा यह है कि आप सबसे पहले अपने समाज को मुत्तहिद कर ले। सबसे पहले आप यूनिटी का माहौल अपने अपने इलाके में बना ले। रशीदी हो उसको गले लगाएं, अशरफी हो उनको भी दस्तरखान दें। अगर आपके यहाँ रस्वी हो तो वो भी आपके लिए मुहज्जब है, वो भी मोहतरम है। कोई तफरीक न हो। खान का अलग होने से अगर हम इस्लाम हमेशा अलग करते रहे तो साहब नतीजा क्या निकलेगा? हम खानका की वजह से अपनी अपनी शख्सियतों को आगे कर देंगे और हमारे समाज में हमारा इस्लाम ही पीछे चला जाएगा, जैसा कि जा रहा है। इस्लाम बाद में शख्सियत को
हमने पहले कर दिया, इस्लाम सुन्नियत बाद में हमने पीर को पहले कर दिया। इन सारे फाउंडेशन को तोड़कर हमें पहले सबसे पहले सही सुन्नी सही अकीदा बनकर एक अपनी पूरी जमात को मजबूती के साथ एक फिक्र, एक कॉन्सेप्ट देना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो सियासी कॉन्सेप्ट देना है। अपने लोगों को बताना है कि सियासत गलत नहीं, अपने उलमा को सियासी मैदान में कूदने का, इनको लाने का हमको चांस देना है, इनको बरआंगेख्ता करना है। हजरत, आप कब तक इमाम बनिएगा, कब तक नमाज पढ़ाइएगा? कभी आप विधायकी लड़के देखिए, कभी आप मुखियाई में फाइट कीजिए, कभी आप सरपंच बनिए। जब तक मैं कहता हूँ साहिब ईमान हमारी जमात के, वो साहिब ईमान सियासी मैदान में छलांग नहीं मारे, जब तक ये विधायक न बने, जब तक इनको हम मंत्री नहीं बना दें, जब तक ये IAS IPS बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल न करें, तब तक ये हालत जो हमारी है इसमें तब्दीली नहीं आएगी, तब तक बदलाव नहीं आएगा। मगर ये सीमांचल के लोग अगर एक मौलवी साहब मुखिया के इलेक्शन को फाइट करने लगे तो 50 लोग गालियां देंगे, ऐ हजरत नमाज पढ़ाइए, अजान दीजिए, ये इलेक्शन में लड़ने के लिए आपको कौन कहा? आपको भी हराम खाने की आदत हो गई, अब आप भी हराम खाना चाहते हैं, आप 50 तरीके से गाली देंगे। नतीजा क्या निकलेगा? ये उलमा जिनको अल्लाह ने बेपनाह कुव्वतों से सरफराज फरमाया है, जो शानदार लीडर बन सकता है, मगर बावजूद इसके सिर्फ आजान देंगे, नमाज पढ़ाएंगे, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएंगे, हफ्ते में एक बार तावीज लिखेंगे, बाकी कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? कोई आएगा जिनको पेशाब करने का शौर नहीं, वो आपका विधायक बन जाएगा। वो आएगा कोई जिनको अपनी बीवी बाल बच्चों से मोहब्बत तक नहीं, वो आपकी बीवी से मोहब्बत का पाठ पढ़ा के चला जाएगा। आप क्या करेंगे? मैं कहना चाहूंगा सियासी एतबार से भी मजबूत होना न सिर्फ सीमांचल, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम सियासी एतबार से भी मजबूत हो जाए। सियासत हमारे लिए हराम नहीं, सियासत कोई खराब चीज नहीं। पॉलिटिक्स पढ़ना, पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स जानना, पॉलिटिक्स से लोगों को मनाना, ये गलत नहीं। अगर गलत होता तो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की तारीख हमें बताती है, आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ 23 साल में जो सियासत करके दुनिया को दिखाया था, आज वही सियासी नजरियात पूरी दुनिया के लिए जरूरत का सामान बना हुआ है। मुस्तफा करीम ने क्या किया था सिर्फ 23 साल में? 23 साल से पहले 40 साल तक आपने जिस समाज में आपने एक नॉर्मल वे में आपने जिंदगी गुजारी, उस समाज में आपने किसी को बताया तक नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी आमद का मकसद क्या है, मैं क्यों आया हूँ, अल्लाह ने मुझे क्यों भेजा है, मेरी पैदाइश का, मेरी बेइज्जत का अल्लाह का मकसद क्या है। बगैर किसी इत्तला, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के जिस मुस्तफा करीम ने 40 साल अरब की सरजमीन पर गुजारी, उसी नबी पाक ने जब सिर्फ 23 साल इस्लामिक सियासत का नजरिया अपने किरदारों कैरेक्टर से अरब की धरती से आपने पेश किया, दुनिया को पता चल गया, जान गई ये दुनिया कि जिस मुस्तफा करीम पर पत्थरों की बारिशें की गई, मुस्तफा मुस्कुराते रहे, आप सब्र करते रहे, आप पर पत्थरों की बारिशें होने लगी, आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया गया, नमाज पढ़ने वालों को मारा गया, नमाज की बातें करने वालों को दौड़ाया गया, मुसलमान और इस्लाम को परेशान करने की नापाक कोशिशें की गई, एक नहीं दर्जनों तहरीकें चलाई गई। लोगों ने कहा हुजूर आप तो बाअख्तियार है, अल्लाह ने आपको ऑथराइज किया, आपको अल्लाह ने इतने हुकूक दिए, इतना अख्तियार दिया कि आप चाहें तो उतबा का कलेजा बाहर आ जाए, आप चाहें तो शैबा का सीना चाक हो जाए, आप चाहें तो आपके दुश्मनों का वजूद धरती से खत्म हो जाए, आप चाहें तो अबू जहल के बदन में आग लग जाए। फिर भी इतने अख्तियारात के बाद जबकि आपकी उंगली के एक इशारे से चांद को टुकड़ा होता, सूरज वापस आता, दरख्त सामने आता, कंकरियां कलमा पड़ती, ये सारी चीजें आप कर लेते, तो इन दुश्मनों की तबाही क्यों नहीं चाहते? मुस्तफा मुस्कुराते रहे, मुस्तफा मुस्कुराते रहे। आपने हर एंगल से सिर्फ इस्लामिक सियासत का नजरिया पेश किया, आप सब्र करते रहे। लोगों को मुतासिर करने के लिए अल्लाह ने जो फुनून, जो कुव्वत आपको अता फरमाई, उसका मुजाहरा 23 साल तक जब आपने किया, दुनिया ने देखा जिन लोगों ने पत्थरों की बारिश की और जिनकी तबाही के लिए दुनिया ने आपसे मुतालबा किया था, आप मुस्कुरा के फरमाते रहे, ए दुनिया वालों बरसाने दो पत्थरों की बारिश इन्हें, चलाने दो तलवार इन्हें, उड़ाने दो मस्जिदें इन्हें, नमाजों को पीटने दो इनको, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी तहरीक नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी पर अपना काम करता रहूंगा। मुस्तफा करीम हर एंगल से, हर दुश्मन, हर महाज पर, हर तहरीक के मुकाबले में आपने जो अपना काम किया सब्र ज़ब्त के साथ, सिर्फ 23 साल में नबी पाक ने जो करके दुनिया को नारे तकबीर,
अल्लाह मुशायरा हजरत अल्लामा मुस्लिम रज़ा मिसबाही फैज़ान हुजूर हसन मिल्लत फैज़ान हुजूर हसन मिल्लत। तो पहली बार देख रहा हूं कि खतीब को भी पैसे आपने तकरीर सुन ली, ये बहुत बड़ी बात है। आपने तकरीर समाप्त की और एहसास हुआ कि कुछ मिलने को है, आप बैठ गए। मैं शुक्रगुजार हूं साहब, ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। पाँव लाइए तो मैं चूम लूं आपका, आपने जो मेरी तकरीर सुनी है। वरना तकरीर कहाँ आप लोग सुनते हैं? आप लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या, मैं क्या कहना चाह रहा था। मुस्तफा करीम ने 23 साल तक जो मेहनतें की, आपने इशारा फरमाया, अरे पत्थरों की बारिशें करने वालों को करने दो, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपनी तहरीक चलाए, मैं अपनी तहरीक चलाऊंगा। उनमें तब्दीली आएगी, उनमें बदलाव आएगा, उनमें चेंजिंग आएगी। मुस्तफा करीम ने निगाहे नबूवत से देखा और इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, मैं कभी किसी दुश्मन की तबाही के अल्लाह से मुतालबा नहीं करूंगा। मैं कभी किसी दुश्मन को उनके पत्थर के जवाब में पत्थर नहीं बरसाऊंगा। मैं उनको अपनी हालत पे छोड़ूंगा और मैं अपना काम करूंगा। यकीनन उसमें उनमें बदलाव आएगा, उनमें चेंजिंग आएगी। मुस्तफा करीम ने जो कहा था, दुनिया ने वो मुलाहाजा किया कि उसी नबी पाक की जिंदगी में जिन लोगों ने ईंट और पत्थरों की बारिशें की थी, उनमें ऐसी चेंजिंग आई, ऐसा बदलाव आया, ऐसी तब्दीली आई कि पत्थरों की बारिशें करने वाले उसी मुस्तफा की जिंदगी पाक में पत्थरों की जगह पर दुरूदों की बारिशें करने लगे। जिन लोगों ने नमाज रोकने की कोशिश की थी, वही लोग मुस्तफा की जिंदगी में अपने को बदल कर उसी नमाज को पढ़ना अपने लिए जरूरी करार दिया था। ये तब्दीली, ये बदलाव किस बुनियाद पर? वही इस्लामिक कॉन्सेप्ट, इस्लामिक पॉलिटिक्स को दुनिया के सामने पेश करने की वजह से। आप भी अगर ऐसा करें, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, अपना काम ईमानदारी से करना, ये सबसे बड़ा मिशन है। ये नहीं देखना कि कौन उंगली करता है, ये नहीं गौर करना कि कौन पत्थर बरसाता है, ये नहीं देखना कि कौन मेरा दुश्मन है, ये नहीं गौर करना कि कितने लोग मेरे मुखालिफ है। मुखालिफिन की गिनती करने वाला अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। जिन लोगों की तवज्जो उनके दुश्मनों पर ज्यादा और अपने काम पर कम रहता है, वो लोग कम ही तरक्की करते हैं। और जिन लोगों की तवज्जो ज्यादा इस बात पर रहती कि मुझे अपना काम करना है, दुश्मन चाहे कुछ भी करे, मेरी तहरीक आगे बढ़नी चाहिए, दुश्मन कितनों गाली बोले, मेरा काम आगे बढ़ना चाहिए, वो लोग हर जमाने में कामयाब रहे। दो चार के मरने और पीटने से हमारा समाज कमजोर नहीं होता। मगर मैं कहना चाहूंगा, आपको सियासी एतबार से भी मजबूती लानी है। हर मुसलमान को यह शऊर होना चाहिए कि उनका कीमती वोट कहां पड़े, उनके समाज में कोई लीडर पैदा हो, वो मुत्तहिद होकर। फिर तीसरा काम हमें क्या करना होगा? तीसरा काम हमें अपने एजुकेशन के डेवलप है, हमें तालीमी फरोग में अपना काम करना है, हमें तालीम के फरोग में काम करना है। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में मुसलमान सीमांचल के जो आज जाहिल है, आज हमारे बच्चे दिल्ली, पंजाब, मुंबई में कौन से स्टेट में साहब आपके बच्चे चूड़ी फैक्ट्री से लेकर जूता फैक्ट्री तक, जूता फैक्ट्री से लेकर कपड़ा फैक्ट्री तक, हर जगह साहब, यहाँ तक के टॉयलेट साफ करने से लेकर साहब बड़े बड़े सेठों की गाड़ी चलाने तक। कहाँ के हो? मैं पूर्णिया का हूँ। कहाँ का हो? मैं सीमांचल में कटिहार का हूँ। आज भी सीमांचल एक्सप्रेस आप पकड़ देख लिए, पूर्णिया से चलती है, जो वही क्या बोलते हैं कि जोगबनी चलती है, उसको पकड़ लीजिए। आप साहब क्या बोलते हैं कि किसी भी ट्रेन को कटिहार में जाके देख लीजिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो महानंदा हो, दिल्ली जाने वाली सारी ट्रेनें हमारे बच्चों से फुल रहती है। उधर से महानंदा खाली आएंगी, कटिहार आते आते आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। वो कौन लोग कमाने जाते हैं? जो जिनका ताल्लुक हमारे सीमांचल से है। कमाना गलत नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूं, जिनके कांधे पर आज उसका बाप बैग देकर मुंबई भेजता है, दिल्ली भेजता है 10,000 कमाने के लिए, उनका बेटा आने वाले 25 साल तक वही 10,000 कमाएगा। वो सिर्फ कमा कर रोटी का इंतजाम कर सकता है। अगर दायमी तरक्की चाहिए तो अपने बेटे को महानंदा ट्रेन पे बिठाने से पहले, बैग पकड़ाने से पहले, उनको घर से बाहर करने से पहले यह समझाना जरूरी होगा कि बेटा, तुझे बाहर दिल्ली पंजाब जाकर कमाना नहीं है, तुझे एजुकेशन लेना है, तुझे तालीम लेनी है। जो मुसलमान अपने बेटे को पढ़ाता है, अगर आपने आज 5 साल तक लगातार अपने बच्चों की तालीम के लिए अगर आपने कोशिश की, नहीं कमाएगा मेरा बेटा 10,000 महीना, नहीं कमाएगा मेरा बेटा सरिया फैक्ट्री में, नहीं काम करेगा मेरा बेटा पंजाब में, अभी मैं सूखी रोटी खाऊंगा, अभी मैं झोपड़पट्टी में रहूंगा। कोई बनाया है घर अपने गांव में 5 मंजिला बनाता रहे, कोई गाड़ी खरीदा है अपाची खरीदता रहे, कोई साहब क्रीटा लिया है लेता रहे। मैं अपने
बेटों को पढ़ाऊंगा, इसके लिए जमीन बेचनी पड़ेगी मैं बेचूंगा, मकान बेचना पड़े मैं बेचूंगा, जेवरात बंधक रखने पड़े मैं रखूंगा। साहब जमीन बेचना तालीम के लिए ऐप नहीं, ऐप तो उन सेठों के लिए है जिनके दरवाजे पर कार लगी है, बेटा उसका अंगूठा छाप है। जिल्लत की बात और रुसवाई की बात, ऐप की बात तो उन पैसे वालों के लिए है जिनके पास स्कॉर्पियो कार है, उसका बेटा कलम भी घुमाना नहीं जानता। जिनके पास 100 बीघा जमीन यानी जमीन रखने वाला अगर उसका बेटा जाहिल है तो ये ऐप की बात है। मुखिया है उसका बेटा जाहिल है तो ऐप की बात है। जमींदार है बेटा जाहिल है तो ऐप की बात है। पैसे वाला है बेटा जाहिल है तो ऐप की बात है। जमीन बेचकर बेटे को पढ़ाना कोई ऐप नहीं, मकान बेचकर बच्चे को पढ़ाना ऐप नहीं, झोपड़पट्टी में रहकर बेटों की तालीम की फिक्र करना ऐप नहीं, जेवरात बंधक रखना बच्चों की तालीम की फिक्र करना ये ऐप नहीं। इसलिए हाथ जोड़कर सीमांचल के भोले मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, साहब और तो 4-5 साल आप नदी के किनारे गुजार लीजिए, और तो 4-5 साल डुबकी लगा लीजिए, और तो 4-5 साल आप झोपड़पट्टी में रहते गुजार लीजिए। जो कुछ है उसको बच्चों की तालीमात पे खर्च कीजिए। भेजिए मुंबई मगर तालीम के लिए, भेजिए दिल्ली मगर पढ़ाई के लिए, भेजिए यूपी मगर एजुकेशन के लिए। जाए बच्चे आपके कलकत्ता मगर पढ़ ले। जिस दिन आपने अपने बच्चों को बचपन से एजुकेशन की अहमियत दिलाई और तालीम को उनके लिए कंपलसरी समझा, अल्लाह की कसम 5-7 साल के बाद ऐसी तब्दीली आपके इलाके में आएगी जो झोपड़पट्टी आप अपने बच्चों के लिए आज छोड़ के जा रहे हैं। आप मर जाएंगे मगर कब्र से रूहानी तौर पर मुस्कुरा कर आप मुलाजा करेंगे कि जिस बेटे के लिए आपने जमीन बेचकर उनको पढ़ाया था, वो बेटा झोपड़पट्टी में रहने के बाद भी बड़े बड़े महलों को खरीदने की बातें कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया नादिया मुशायरा, नारे तकबीर। पढ़ाएंगे आप? अरे पढ़ाएंगे आप, बोले ना इंशाल्लाह। बच्चों को पढ़ाइए, दिल्ली नहीं जाएगा बेटा मेरा भी, नहीं करेगा काम मेरा बेटा, सूखी रोटी मैं खाऊंगा, नदी का पानी पीऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे वाटर, रेफ्रिजरेटर वाटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे फ्रेश पानी, नहीं चाहिए मुझे साहब कोई ऐसा पानी जिससे हमारे बदन में एनर्जी आएगी। हमें नदी का पानी पीना है, हमें नदी का पानी पीकर भी जिंदगी गुजारनी है और उन्हीं पैसों को अपने बच्चों की तालीमात में खर्च करना है। आप कसरत से अपने बेटों को पढ़ाइए, जो पढ़ाना हो। हाफिज आलिम बनाने में नहीं कहूंगा, क्योंकि हाफिज आलिम को तो आपने पहले ही रुस्वा कर दिया है। आप वही पढ़ाइए जिसमें आप भलाई चाहते हैं, जिस मैदान में आपने बेनिफिट देखे उसी मैदान में आप अपने बच्चों को कुदवाइए, वही मैदान का आप फातेह बनिए, उसी मैदान में आपके बच्चे गाजी बने। जरूरी नहीं कि आलिम बन जाए, बस जितने उलमा भी सीमांचल में है अल्लाह इन्हीं को सीमांचल वापस कर ले और इन्हीं से खिदमत ले ले तो सीमांचल तब्दीली की हालत में आ जाएगा। मजीद और आलिम की जरूरत अभी 2-4-10 साल नहीं है। जरूरत सीमांचल को किसी लीडर की है, जरूरत सीमांचल को किसी IAS ऑफिसर की है, जरूरत सीमांचल को किसी IPS अधिकारी की है, सीमांचल को जरूरत एक बड़े अधिकारी प्रोफेसर की है। इस मैदान पे आप काम कीजिए, नतीजा ऐसा शानदार आपको देखने को मिलेगा। फिर याद कीजिएगा कि उर्स के मौके पर कव्वाल की जगह पर कोई मौलवी आकर मुझे पैगाम दिया था, उस मौलवी की बातों को मैं माना और आज दुनिया तो दुनिया, कब्र में भी मैं मुस्कुरा रहा हूं। आप कब्र में भी मुस्कुराएंगे आप अपने बच्चों की कामयाबी देखकर। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं होगी जो आपको डरा सकेगी, आपको मार सकेगी, आपको धमका सकेगी। यह आपकी जहालत की बुनियाद पर है, यह आपकी कमजोरी की बुनियाद पर है, यह लाइल्मी की बुनियाद पर है, यह अनपढ़ समाज होने की बुनियाद पर है कि जो भी आता है कान ऐड देता है, भाग जाता है। आप बच्चों को कायदे से पढ़ाइए। अरे सीमांचल वालों, ये साहब सालमारी आप चले जाइए, मैं पूछूंगा सालमारी में कितने लोग आपके अधिकारी हैं ब्लॉक में? न पीओ आपके, न डीओ आपके, न साहब सीओ आपके, कौन सा अधिकारी न सीमांचल के किसी हिस्से में? पूरे भारत में घूम लीजिए, 20% हम हैं, 80 में 20 हमारे हैं, ये 100 में 20 हमारे हैं, यानी 100 में 20 हमारे तो 80 उनके। मतलब जहां 100 अधिकारी होंगे वहां पर 20 बच्चे हमारे होने चाहिए, जहां 100 डॉक्टर्स होंगे वहां 20 लड़के हमारे होने चाहिए, जहां 100 IAS ऑफिसर IPS होंगे वहां पे 20 बच्चे हमारे होने चाहिए। तो कितने बच्चे आपके अधिकारी साहब ब्लॉक में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, आपकी स्टेट हेडक्वार्टर में है? कहीं आपके बच्चे नहीं। तो जो कौम पढ़ेगी वो कौम बढ़ेगी। मैं कभी अपनी तकरीर से किसी सियासी लीडर को गाली नहीं देता, मैं कभी इनको बुरा भला नहीं कहता।
वो लोग जो आज तरक्की पाए हैं, इसके पीछे उनकी मेहनतें शामिल है, इसके पीछे उनकी कुर्बानियां शामिल है। आसानी से भारत उनके हिस्सों में नहीं गए हैं, नहीं गया है। इस भारत को हासिल करने के लिए उन लोगों ने 40-50 सालों से मेहनतें की है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह से उन लोगों ने अपने समाज को मुत्तहिद किया। उसके बाद ये ज्वाला फूटा कि आज हिंदुस्तान उसके कब्जे में चला गया। और आपको कौन सिखा दिया? और उनको गाली देते रहते हैं। आपकी बर्बादी का कारण वो लोग नहीं, आप खुद हैं, आप खुद हैं। कोई नहीं, कोई नेता नहीं। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you, it is because your hand has gathered it। मुसलमान, ये तेरी तबाही का रीजन तुम खुद हो, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। आप पढ़ाइए कायदे से और ये फिक्र छोड़ दीजिए कि आपका बेटा पढ़ेगा तो कामयाब नहीं होगा। कौन कहता है कामयाब नहीं होगा? कामयाब होगा। आप ईमानदारी से पढ़ाइए तो सही। आप में से अक्सर सोचते होंगे कि है नेता बन गया, होम मंत्री आ गया, हो प्रधानमंत्री बन गया, हो मुख्यमंत्री बन गया, उसकी वजह से हमारे बच्चे तरक्की नहीं करते। मैं कहना चाहूंगा, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ अपने माशरे में अपने लोगों से, 2017 की बात बताता हूँ। 2017 में हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। भारत आजाद हुआ 14 में, 14, 15, 16, 17 आजादी के सिर्फ 3 साल के बाद चौथे साल उत्तर प्रदेश भी आजाद था। पूरे 2014 की आजादी के बाद पूरे हिंदुस्तान में जिस जमात की हुकूमत थी, उस खतरनाक सिचुएशन पर हमारे समाज का एक पर्सन, हमारी जमात का एक आलिम मौलाना शाहिद रजा मिसबाही, जो गया जिले के रहने वाला, इस वक्त वो साहब समस्तीपुर बिहार में वो IAS ऑफिसर है। मगर उसने क्या किया, 17 में जब यूपीएससी का एग्जाम के लिए वो बैठा, यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, DIG, DO, PO जितने बड़े अधिकारी हैं सब वहीं से आते हैं। उसी प्लेटफॉर्म से जो अधिकारी आते हैं वही भारत चलाता है, नेता नहीं चलाता। ये देश वही अधिकारी चलाते हैं जो यूपीएससी एग्जाम देकर आते हैं। तब क्या हुआ, 17 में एग्जाम दिया शाहिद रजा ने, 18 में जब रिजल्ट आया, रिजल्ट की जब फेहरिस्त बनाई गई, जब तरतीब दी गई, उस फेहरिस्त में जहां मोहन, जहां सोहन का नाम, जहां गीता का नाम, जहां सीता का नाम नुमाया तौर पे लिखा था, उसी फेहरिस्त में एक नुमाया नाम 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला, मस्जिदों में अजान देने वाला आलिम रब्बानी शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया नादिया मुशायरा। ये बताने को काफी है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसको गवर्नमेंट तरक्की देगी। गवर्नमेंट ये नहीं देखा कि मुल्ला है, मौलाना है। साहब, आपके मुसलमान होने में तो शक है कि नहीं? 100% शक है। आप में से बेशतर ऐसे चेहरे वाले कि जिनको हम लोग सलाम तक नहीं करें। अगर शरीयत पे अमल कर ले, करना ही है। अगर हम शरीयत का मुताला करें उसके हिसाब से आप में से बेशतर लोगों को हम लोग कभी सलाम ना करें, चाहे सिगरेटार है या सिगरेटी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। मगर अगर हम में से कोई मौलवी सलाम करता है, उनको अपनी मुलाजमत की फिक्र रहती है। हम लोग गरीब है साहब, अगर भगा देंगे तो हमारी बीवी बाल बच्चे की परवरिश कैसे होगी? इसलिए मुलाजमत की फिक्र करते हुए हम लोग कभी कभी एहतराम दाढ़ी छिल्लों की कर लेते हैं, उनका एहतराम करते हैं। मगर हम जैसे लोगों को देखकर कौन नहीं कहेगा मुसलमान? दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर। शाहिद रजा दाढ़ी छिल्ला नहीं है, शाहिद रजा मिसबाही दाढ़ी वाला था। अगर ये नेता लोग हमारी दुश्मनी मोल लेते तो शाहिद रजा मिसबाही कभी IAS नहीं बन पाते। उनका फोटो ही देख के लोग भड़क जाते हैं, अरे ये मुल्ला अगर बन जाएगा तो घबरा। मगर आप नहीं जानते, आपको सिखा दिया, आपको जाहिल छोड़ने की तहरीक चली भारत में, आपको अनपढ़ छोड़ा है इन लोगों ने। भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं? ऐसे समाज का व्यक्ति जिस समाज में पढ़ना उनके लिए हराम समझा जाता है। भीमराव अम्बेडकर, आप तो यही जानते होंगे कि उसने संविधान लिखा है। संविधान लिखना ये छोटी सी खिदमत है, संविधान का लिख देना ये छोटा सा काम है। उसने जो बड़ा काम किया मैं बता रहा हूँ। भीमराव अम्बेडकर ऐसे समाज का व्यक्ति जिस समाज में पढ़ना उनको बता दिया गया था कि हराम है, उनको समझाया गया था, या वो लोग समझ गए थे कि पढ़ना हमारा काम नहीं, पढ़ना इन अपर कास्ट के लोगों का काम है। हमारा काम तो नौकरी करना, हमारा काम गुलामी करना, हमारा काम साहब जूता सिलना, हमारा काम इन लोगों को सैल्यूट मारना, हमारा काम इन लोगों की सेवा करना। वैसे समाज का व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर जी ने, मैं जी कहता हूँ चूंकि पढ़ा लिखा है वो, उनका एहतराम करता हूँ मैं बहुत स्टडी करता हूँ उसको।
उसने क्या किया, तब्दीली लाना चाहिए, उसने अपने समाज को बदलना चाहा, अपने समाज को एक नया रंग, एक नई जिहत देने की उसने कोशिश की। अब इसके लिए उसने क्या किया, अपने समाज, दलित समाज के लोगों को रामलीला नहीं बुलाया, उसने एहतजाज नहीं करवाया, उनसे प्रोटेस्ट की दावत उनको नहीं दी, बल्कि चुपके से अपना नाम बदलकर महाराष्ट्र के छोटे से स्कूल में वो अपना नाम लिखाया, वो पढ़ना शुरू किया और इस कदर मेहनत करके पढ़ना चाहा। उसने तब्दीली के लिए एजुकेशन को कंपल्सरी समझा, उसने बदलाव के लिए तालीम जरूरी जाना, उसने नाम पहचान बदलकर जब पढ़ना शुरू किया, महाराष्ट्र से वो अमेरिका तक तालीम पाया। इतनी मेहनत किया और ऐसी पुख्तगी आ गई कि 64 सब्जेक्ट पर उनको मास्टर की डिग्री दी गई। 64 सब्जेक्ट के साथ साथ 9 जबानों पर उनको मलका हासिल था बोलने पर। उसके बाद उसने साइंस पर पीएचडी की। तब जाकर दलित समाज का वो व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी इज्जत इस भारत में नहीं थी और आज पूरी दुनिया उसको सैल्यूट कर रही है, वजह सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ तालीम। तालीम ऐसी चीज है साहब, बड़े बड़े बादशाह को जूता साफ करने पर मजबूर। आप भी पढ़ाइए ना, गुर्बत ये आपकी मजबूरी नहीं है। मुसलमान कब अमीर था, आपकी तादाद कम है, ये भी आपकी मजबूरी नहीं है। मुसलमान कब ज्यादा था, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी कमी चंद पैसों के लिए बच्चों को ट्रेन पकड़ाना, कलकत्ता भेजना कमाने के लिए। अरे कोई बना रहा है, घर बनाने वाला है, और घर क्या होता है, घर की कोई हैसियत नहीं, मकान की कोई हैसियत नहीं। 5 साल 10 साल बाद घर बनेगा, जमीन खरीदेंगे। पहले उन्हीं पैसों को बच्चों की तालीम में खर्च करो, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। इतने बड़े बड़े शायर को बिठाकर अब तकरीब के वक्त मैंने ले लिया, ये मेरी जुर्रत थी और मैं कुछ और ही बोलना था मुझे, मगर कुछ सिचुएशंस ऐसे थे। आइंदा ये सारी चीजों के साथ साथ एक और अगली चीज, तालीम और तरबियत। तरबियत जरूरी है कि नहीं? तालीम पर तो अभी लोग काम करने लगे हैं, मंटेश्वरी में, कॉलेज में, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 5-10 हज़ार रुपया महीना खर्च कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं। मगर तरबियत की भी काफी कमी है। इस्लामिक तरबियत आप बच्चों को दें, आप इस तरबियत के लिए खुद अपने बच्चों का जामिन बने। आपके बच्चे पढ़े तो कैसे पढ़े। और ताज्जुब हमें इस बात पर है साहब, ये भी एक नया नुक्ता, एक नई बात, जो बाप अपने बेटे को डॉक्टर बना दे, जो बाप अपने बेटे को इंजीनियर बना दे, बाप अपनी कोशिश से उस बेटे को डॉक्टर और IAS IPS बना दे, क्या वो अपने बेटे को नमाजी नहीं बना सकता? क्या वो बाप अपने बेटे को अच्छा नहीं बना सकता? क्या वो बाप अपने बेटे को सच्चा और नेक नहीं बना सकता? अगर नहीं बना पा रहा है तो गलती बच्चे में कम, बाप में ज्यादा है। गलती उस बच्चे में कम, उसके गार्जियन में ज्यादा है, क्योंकि गार्जियन सिर्फ पैसा देता है बेटे को पढ़ने के लिए, उनकी तरबियत की कभी फिक्र नहीं करता। और सिर्फ एजुकेशन से ही बदलाव नहीं होगा, एजुकेशन के साथ साथ बेहतर तरबियत की भी जरूरत है। तरबियत याफ्ता ही शख्स अपने एजुकेशन का सही इस्तेमाल करता है, बगैर तरबियत याफ्ता अपने एजुकेशन का कभी बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए तालीम के साथ तरबियत का होना जरूरी है, और तरबियत के लिए जामीन आपको माना जाता है। आप नमाज पढ़िए, बच्चे नमाजी बनेंगे। आप सच बोलिए, बच्चे सच बोलेंगे। आप मोबाइल कम चलाइए, बच्चे कम चलाएंगे। आप समाज में अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, बच्चे बनने की कोशिश करेंगे। वो गरीब बाप जिनके वाकयात में 3-4 साल पहले अक्सर कई जलसों में बताया, आज बात आ गई तो बता दूं साहब, कितना कंपल्सरी आपके लिए उनको उस वाकये को समझना, वरना मेरी तकरीर का मेयार ही नहीं होता किसी किस्सा को लाकर आपका वक्त, कीमती वक्त मैं ज़ाय करूं। मगर यहाँ वाकया निगारी मतलब तदरीस है, एक तालीम है, और एक पैगाम देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो गरीब बाप जिनके पास एक बेटी, 18 साल की बेटी, 18 साल की बेटी, 80 साल का बूढ़ा बाप, दोनों नमाज पढ़ते, दोनों इबादत करते, दोनों कुरान पढ़ते। चंद दिन हो गए सही से, न बेटी खा सकी न बाप खा सका। बाप चूंकि 80 साल उसकी उम्र हो गई, घर में सारे घर के वसाइल खत्म हो गए, कोई जरिया ऐसा नहीं जहां से रोटी दाल आ सके। मोहल्ले के सारे लोगों से मांग मांग कर भी लोग खा गए। 3 दिन हो गए, चूल्हे पर हंडी तक न चढ़ सकी। बाप की तरफ बेटी, जवान बेटी पुकार के कहती, अब्बा 3 दिन हो गए आपकी जवान बेटी भूखी है, आप बुढ़ापे में भूखे हैं। अब्बा ऐसे ही आप पड़े रहेंगे घर पे तो कैसे घर चलेगा, हमारी तो मौत आएगी, आप भी भूखे मर जाएंगे। अब्बा जाइए ना मार्केट से कहीं से रोटी और दाल का इंतजाम कीजिए, सब्जी चावल का इंतजाम कीजिए। बाप कहता है, मेरी बेटी तुम मेरी उम्र का हिसाब नहीं लगाती। बेटी मैं 80 साल का हो चुका, मेरी आंखों की बिनाई कमजोर हो गई, मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ गए हैं। ए मेरी बेटी मैं सही से चल नहीं सकता। बेटी मेरे बाजू में वो कुव्वत न रही जो पहले थी। मगर बेटी का दबाव बाप पर इतना पड़ा, बेटी के प्रेशर पे बाप ने झोली लिया। नमाज फजर के बाद बाप बूढ़ा
80 साल की उम्र में हरामा हरामा चला वो मार्केट की तरफ, काम की तलाश में। जब मार्केट पहुंचा है, सुबह की सफेदी नमूदार होने से पहले मार्केट के सदर गेट पर जाकर बूढ़ा खड़ा हो गया। गुर्राता रहा, घूमता रहा, चक्करे काटता रहा, जोड़ी लेकर काम तलाशता रहा। कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, घूम घूम कर काम मांगता रहा। वो बूढ़ा शाम तक घूमता रहा, उसे काम ना मिल सका। वापस वो खाली झोली लेकर घर की तरफ बढ़ा है। उधर जवान बेटी दरवाजे पर खड़ी अपने बाप की आमद के लिए वो इंतजार कर रही है। बाप की आमद का इंतजार में बेटी खड़ी है कि अब्बा अभी झोली भर के सामान ला रहे होंगे, अभी अब्बा सब्जी ला रहे होंगे, अभी अब्बा चावल ला रहे होंगे, अभी मैं रोटी पकाऊंगी, अभी घर पे चूल्हे जलेंगे। वो बेटी इसी इंतजार में खड़ी है। शाम होते ही 80 साल का बूढ़ा बाप जब झोली लेकर दरवाजे के करीब पहुंचा है, जवान बेटी की निगाह अपने बूढ़े बाप की तरफ बाद में उनके हाथ से लगी झोली पर पहले पड़ गई। उन्होंने कहा, अब्बा आपकी झोली खाली है, बेटी क्या खाएगी? अब्बा आप कुछ लाए नहीं, बेटी क्या पकाएगी? अब्बा आपकी बेटी की रात कैसे गुजरेगी, मैं कैसे रातें गुजारूंगी? अब्बा अब बताइए ना, क्यों नहीं आपने कोई काम किया, क्यों नहीं दाल चावल का इंतजाम किया? बाप अपनी बेटी की कलाई पकड़ता है, बेटी को खींचकर अपने कमरे में लाता है, कहता है मेरी बेटी खामोश रहा, मेरी बेटी सब्र कर ले। ए मेरी बेटी, अगर तू सब्र करेगी, अल्लाह अगर आज तेरे बाप की झोली नहीं भरा है तो क्या हुआ? तू सब्र करेगी, तेरे सब्र की बरकत से अल्लाह तेरे बाप को इससे बेहतर बदला कल अता फरमा देगा। बेटी तू सब्र कर ले, बेटी तू बर्दाश्त कर ले, और रात अगर तुझे गुजारनी है तो बेटी कल से ज्यादा नमाज आज रात पढ़, कल से ज्यादा कुरान आज रात पढ़। यानी उस पोजीशन पे भी वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को नहीं कहा कि चुपचाप बिस्तर पे लेट जा, चुपचाप आंखें बंद करके सो ले, चुपचाप आराम करने चला जा, बल्कि उस पोजीशन पे भी बाप ने 2-4 पारे कुरान और पढ़ने की तलकीन अपनी बेटी से कर रहा है, नमाज में कसरत करने की बेटी से कह रहा है। बाप अपनी बेटी को कहता है, अब्बा, बाप अपनी बेटी से कहता है मेरी बेटी और नमाज पढ़ और इबादत कर, अल्लाह तेरी इबादत का बेहतर बदला तेरे बाप को जरूर अता फरमाएगा। ऐसे फिर दूसरी रात गुजरी, दूसरी सुबह को भी बाप को बेटी ने झोली पकड़ाकर मार्केट भेजा। बाप पूरा दिन मार्केट में घूमता रहा, काम न मिल सका। शाम को खाली झोली लेकर वो बूढ़ा जब घर आया, बेटी रो रो कर बाप से रोटी की भीख मांगने लगी। कभी चावल, कभी गेहूं, कभी आटा, कभी सब्जी का मुतालबा बेटी की तरफ से लगातार हो रहा है। बाप शर्मिंदा है, निगाहें झुकी है। बाप फिर तलकीन करता है, मेरी बेटी सब्र कर ले, मेरी बेटी नमाज मत छोड़, मेरी बेटी इबादत मत छोड़, मेरी बेटी कुरान की तिलावत से मुंह मत फेर। यानी एक बाप ऐसी पोजीशन पे भी नमाज रोजा की तलकीन अपनी बेटी से कर रहा है। लगातार 3 दिन तक ऐसे ही वो बूढ़ा अपनी बेटी को समझाता रहा, और ये बेटी अपने बाप को नमाज फजर के बाद मार्केट भेजती रही। चौथी सुबह को बेटी अपने बाप को आखिरी अल्टीमेटम देकर, लास्ट चांस देकर बाप से कहती है, अब्बा ये आखिरी मौका है, अगर आज आपने सब्जी का इंतजाम नहीं किया, अगर आज आपने रोटी का इंतजाम नहीं किया, तो आपकी बेटी फैसला खुद से करने पर मजबूर होगी। अब ऐसी पोजीशन पे इबादत गुजार बूढ़ा बाप, नमाजी बूढ़ा बाप, इबादत गुजार शायमुत्यार इंसान बहुत ज्यादा फिक्र में डूब गया। धीरे धीरे मार्केट पहुंचा, लाठी के सहारे से कभी सामने की दुकान पे, कभी दाएं की दुकान पे, कभी पीछे की दुकान पे घूम घूम कर लोगों से काम मांगता रहा। कोई तो 2-4 घंटे की खिदमत का मौका दो, 2-4 पैसे का इंतजाम करूंगा। जवान बेटी घर में भूखी पड़ी है, क्योंकि साहब बाप दुनिया की सारी चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर एक बाप अपने सामने अपनी बेटी को कभी रोता नहीं देख सकता है। तभी तो आज भी फ्रीज लेने की बात अगर बेटी बूढ़े बाप को फोन करके कहती कि अब्बा शादी के 15 साल हो गए, फ्रीज नहीं दिए, तो उस पोजीशन पे भी बाप जमीन बेचने की कोशिश करता है कि बेटी को फ्रीज दिया जाए, बेटी को साहब को मोटरसाइकिल दे दूं। बाप इतना दिल रखता है, इतना बड़ा बादशाह होता है बेटी के लिए कि वो कभी अपने पाँव को पीछे नहीं करता। बाप ने कहा लोगों से कि लोगों मुझे काम दो, मेरी बेटी भूखी है। मगर चौथी शाम तक बाप घूम घूम कर थक गया। कहीं से जब काम की कोई उम्मीद न लगी, झोली लिया, वापस घर की तरफ बढ़ा। उधर बेटी दरवाजे पर आदतन खड़ी थी। बाप को देखते ही वो मुस्कुरा पड़ी कि वहां अब्बा आ रहे हैं। मगर जैसे उनका बाप उनके करीब पहुंचा है, फौरन बेटी अभी कुछ पूछना चाह रही थी, वो बूढ़ा
बहुत ज्यादा भूख से निढाल शख्स बेहोश होके वो गिर पड़ा। अब उनके गिरने की वजह से बेटी समझ गई कि अब्बा भूख की बुनियाद पर, अब्बा लगातार 4 दिन पैदल चलने की बुनियाद पर, अब्बा 40-80 साल की उम्र होने की बुनियाद पर, ये सारे वजूहात है जिनकी वजह से मेरे वालिद साहब अब बेहोश हो गए, अब ये मरने ही वाले हैं, अब इस भूख की वजह से इनकी जान जाएगी। उस पोजीशन पे बेटी दिमाग लगाई, बस 2 मिनट। बेटी ने कहा कि अब अब्बा को कैसे बचाया जाए। अपने बाजू की कुव्वतों का इस्तेमाल करके घसीटते हुए अपने कमरे में बेटी ले गई और रात भर सोचती रही कि कैसे अब्बा को मैं होश में लाऊं, कहां से रोटी का इंतजाम हो, कहां से दाल का इंतजाम हो, कहां से सब्जी का इंतजाम हो। रात के आखिरी पहर नमाजी की बेटी के दिमाग में, इबादत गुजार की बेटी के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। बेटी ने फैसला किया, चलो अब मैं रोटी का इंतजाम करती हूँ, मैं दाल का इंतजाम करती हूँ, मैं घर की खर्ची का इंतजाम करती हूँ। जवान बेटी रात के अंधेरे में नकाब पहनकर घर के सदर दरवाजे को क्रॉस करके मार्केट छलांग लगाती है। इरादा ये कि मैं मार्केट जाऊंगी, वहां जाकर नकाब के पट्टी को खोलूंगी, अपना हुस्न दिखाऊंगी, अपना चेहरा दिखाऊंगी, अपना हुस्न दिखाकर लोगों को दावत हुस्न दूंगी, लोग मेरे करीब आएंगे। अपने हुस्न के बदले तो 4 पैसा लेकर उसी पैसे से रोटी खरीद कर घर पे बेहोश पड़े वालिद को खिलाकर मरने से बचा लूंगी। एक जवान बेटी मरने के करीब बाप की रोटी के इंतजाम के लिए जिस्म को बेचने मार्केट में छलांग लगाकर खड़ी है। मार्केट के सदर गेट पर जवान बेटी कभी दाएं ताकती है, कभी बाएं देखती है, कभी ऊपर देखती है, कभी सामने देखती है। शाम तक वो अपनी आंखों को घुमा घुमा कर चेक करती रही, मगर शाम होने के बाद नाकाम होकर वापस घर लौटी। उधर बाप जैसे ही फजर की अजान सुनता है होश में आया, देखता क्या है बेटी कमरे में है नहीं। पूरे घर में इन्वेस्टिगेशन किया, जब बेटी घर में न मिली पड़ोस में तलाश किया, पड़ोस में भी कहीं बेटी का कोई अता पता न चला। फिर वापस वो बुढ़ापे में भी उस अक्ल का इस्तेमाल किया कि अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां वो अक्सर नमाज पढ़ता था, जहां से खुदा को याद किया करता था। उसी कमरे में जाकर पेशानी सजदे में रखकर अल्लाह से मुतालबा किया, ए अल्लाह मैंने 1000 नमाजें पढ़ी, उन 1000 नमाजों की अगर नमाजों में से एक सजदे को भी अगर तूने कबूल किया है, उसी सजदे का वास्ता है अल्लाह इस गरीब की बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा ले, इस गरीब की बेटी को तू बचा ले। ए अल्लाह तू मुझे गरीब बनाया, मैं तेरी इस मर्जी पर राजी, मगर अल्लाह इस गरीब को गुर्बत की हालत में भी तूने जवान बेटी की कुव्वत दी, जवान बेटी की नेमत से सरफराज फरमाया। मगर ए अल्लाह ये नमाजी की बेटी कहां भाग गई, इबादत गुजार की बेटी कहां गई। बूढ़ा बाप अपनी पेशानी को सजदे में रगड़ के अल्लाह से अपनी बेटी की खैरियत का मुतालबा कर ही रहा था कि इधर दरवाजे से दस्तक की आवाज उस बूढ़े के कान तक पहुंची। उठा सजदे से, दरवाजा खोला, देखता क्या है सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पर खड़ी नजर आई। मुस्कुराया, फिर रोने लगा, बेटी की पेशानी चूम रहा है, रो रो कर कहता है मेरी बेटी कहां भागी थी, कहां गई थी, क्यों गई थी, जल्दी बता कहां गई थी। बेटी कहती अब्बा धैर्य रखे, अब्बा मैं बताती हूँ, अब्बा ईमानदारी से आप पहले बताइए, जब से आपने मुझे पैदा किया, जब से मैं होश संभाली, जब से मैं आकिला बालिगा हुई, तब से आपकी इजाजत के बगैर कभी इस घर का सदर गेट में कभी पार किया क्या? बाप कहता नहीं बेटी तूने ऐसा कभी नहीं किया, मगर आज कौन सी मजबूरी तुझे घर से बाहर जाने पर मजबूर की? बेटी कहती अब्बा मैं 4 दिन से देखती रही कि आप बुढ़ापे में काम की तलाश में जाते रहे, खाली झोली लेकर वापस आते रहे। अब्बा मैं समझ गई कोई अकलमंद आपकी बुढ़ापे की वजह से आपको काम नहीं देता। मैं काम की तलाश में गई थी, अब्बा मैं जिस्म बेचने गई थी, अब्बा मैं चेहरा बेचने गई थी, अब्बा मैं ज़ेबो ज़ीनत बेचने गई थी। एक नमाजी बाप की खैरत ने जब सुना कि उसकी बेटी इज्जत बेचने मार्केट गई, वो बूढ़ा रोते रोते कहा बेटी जल्दी बता कितने लोगों ने तेरे बदन को टच किया, किन किन लोगों ने तेरे बदन को छुआ, किन किन लोगों ने तुझे देखा। बाप के सामने ईमानदारी से बेटी कहती है अब्बा कसम खुदा की मैं गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी मगर नाकाम होकर मैं लौटी हूँ। अब्बा कोई मेरा बदन क्या टच करता, उन 1000 लोगों में किसी ने मेरी तरफ गलत नीयत से भी नहीं देखा। बाप कहता है ए मेरी बेटी कैसे तुझे कोई गलत निगाह से देखेगा जबकि मैं आज तक तेरा बूढ़ा बाप किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मुसव्विर रजा साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी बेटी को बचाने के लिए जरूरी है कि दूसरों की बेटी की इज्जत की जाए। अपने बहनों की इज्जत की मुहाफजत के लिए जरूरी है कि दूसरों की बहनों को अपनी बहन समझे। जो आदमी बदनिगाही करता है घर से बाहर, यकीन जाने कि घर में उनके घर की बच्चों के साथ कोई बदनिगाही सड़क पे करेगा। ये